तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी। सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग सुबर्ण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को चतुर अनुयोगमयी व्याख्यान से व्याख्यायित किया है। जहां ध्रुव दृष्टि की व्याख्या है वहां द्रव्यानुयोग है। जीव के संसार भ्रमण की व्याख्या कर्म सिद्धांत है तो कर्णानुयोग है। आत्म तत्व की उपलब्धि कैसे करें उस उपाय की व्याख्या करने वाला चरणानुयोग है। किस प्रकार से जीव ने संसार में कर्म बंध के साथ सुवाशु प्रणतियों के माध्यम से किस किस जीव ने कहां कहां भ्रमण किया है और कौन कौन जीव कहां कहां गए हैं, इसकी व्याख्या करने वाला प्रथमानुयोग है, जो कि बोधि समाधि का खजाना है, आत्म तत्व की सिद्धि का साधन बनता है। ज्ञानियों, ए भारत भूमि सनातन काल से बीतरागी श्रमणों के चरण रस से पावन पवित्र हुई है। इसका कण कण तीर्थ है, जहां पर तीर्थभूत निर्गंथों के चरण पड़े हुए हैं। लोग मिट्टी को छू रहे हैं। मेरे मित्र, मिट्टी की पूजा नहीं है, पत्थर की पूजा नहीं है। जिस मिट्टी पर निर्गंथों के चरण पड़े वो मिट्टी पूज हो गई है। एक पाषाण की चट्टान जिसपे लोग शुद्धि करने जाते हैं, सोच करके आ रहे हो, वही चट्टान बीतरागी अरहंत की मुद्रा के आकार में आती है। वो चट्टान का पाषाण जगत पूज्य हो जाता है। ये जिन धर्म की महिमा है, इतिहास के पृष्ठों पर लिखी है वो पावन नगरी, जहां तीर्थंकरों की चरण रिस पड़ी हो। भगवान वर्धमान महावीर स्वामी ने जहां तपस्या की हो और जहां प्रभु को उपसर्ग हुआ है, ऐसे मेरे मित्र उज्जैनी नगरी। जब भी इतिहास के पृष्ठ खुलते हैं, उज्जैन का नाम ऊपर लिखा रहता है। उस समय महाराज श्री वर्मा जहां का शासक था, उस सम्राट वही है जिसकी एक श्वास स्वयं के अपने परिवार के लिए निकलती हो तो दूसरी श्वास अपने राष्ट्र के लिए निकलती हो। जिसकी श्वासों में स्वार्थ निहित है वो मित्र भविष्य का नारकित हो सकता है, लेकिन सम्राट पद को पा करके स्वर्ग का स्वामी नहीं बन सकता। राज्य विभूति पा करके श्वास श्वास में जिसके अंत से धर्म की सुगंध निकलती हो, वही श्रेष्ठ सम्राट। अहो आश्चर्य, जब पुण्य का तीव्र उदय आता है जीव का अपने शासन काल में, तब श्रेष्ठ काम करने का सौभाग्य मिलता है। ज्ञानियों, आप चाहे मंदिर के मुखिया हो, चाहे समाज के मुखिया हो, किसी धर्म अनुष्ठान के मुखिया हो, आपके शासन काल में श्रेष्ठ काम होता है तो इतिहास लिख के चला जाता है। सामान्य जीवन जीने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता।
ये अभाग्य। जब उज्जवल पाटनी जी, एक समय आएगा, यदि कोई यूं कहेगा कि मेरा जन्म कब हुआ, तो आज का जन्मा बच्चा बड़ा होके कहेगा जब सनमति नगर फाफाटी में 22 मुनियों का चातुर्मास हुआ था, उस वर्ष मेरा जन्म हुआ था। कुछ लोग महापुरुषों के सामने जन्म पर अपना अभाग्य मानते हैं, तो वो कितने महान होंगे जिनका जन्म ही महान होगा। श्री वर्मा जब शासनरत थे, जब सम्राट का प्रचंड पुण्य होता है, तब उनके नगर में निर्गंत मुनियों का पदार्पण होता है। पुण्यशीलों के घर पर मेरे मित्र गाय सामने खड़ी नहीं हो पाती है, तो पुण्यशीलों घर में ये दिगंबर योगी कैसे खड़े हो सकते हैं? जिनके पुण्यशील हैं, विश्वास मानिए वे गधे पाल सकते हैं, सुअर पाल सकते हैं, परंतु पुण्यात्मा जीव गौ पालता है, और महापुण्यात्मा जीव निर्गंत गुरुओं को पालता है। सम्राट सुख से शासन चल रहा है, संपूर्ण मालवा अपनी गोद में धन धान्य को संपन्न किए हुए है, इतिहास साक्षी है। भद्रभाव स्वामी जैसे योगी 24,000 साधुओं के साथ इस मालवा में ही विचरण कर रहे थे। उज्जैनी से ही दक्षिण भारत गए थे। ज्ञानियों, ऐसे श्री वर्मा के पास प्रज्ञावंत, कुशल पर माया से प्रचंड 4 मंत्री थे उनके पास। बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद। राज्य शासन बहुत सुंदर चल रहा था, लेकिन ऐसा नियोग उज्जैनी के उद्यान में 700 वीतरागी निर्गंत मुनियों के साथ, जब आप यहाँ 22 को देख करके इतनी भीड़ आपको नजर आती है, वे 700 योगीश्वर जहां विराजते होंगे वहां कितना आनंद आता होगा। 700 मुनिराज, वो दृश्य के अलौकिक होगा। जहां से दृष्टि डालो वहां निर्गंत योगी दिखाई दे। उन मुनियों के मध्य में वाग्मी, नैयायिक, वैयाकरण, मेरे मित्र, अनेक अनेक विद्याओं से संपन्न वे योगीश्वर थे। अकंपनाचार्य स्वामी उज्जैन के उद्यान में जैसे प्रवेश किए, अहो इन योगियों की महिमा, सूखे सरोवर भर गए। सूखे सरोवर पानी से लबालनो भर गए, और सूखे वृक्षों पर मित्र पत्तियां आ गई और फल लटकना प्रारंभ हो गए। जब बागवान ने देखा ये दृश्य क्या है, वीतरागी निर्गंत धरती के देवता, जिनके अंग अंग से वीतरागता का संदेश गुंजयमान हो रहा था। एक वे लोग हैं जो धरती को सिर टेक कर धन अपने आप को मानते हैं। एक वे लोग हैं धरती को सिर टेक अपने आप को धन्य मानते हैं। एक वे लोग हैं जिनके चरण पड़ने से धरती धन्य हो जाती है। किसी तीर्थ में सिर टेकने जाना पड़े, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके जीवन की शैली ऐसी हो कि जहां तुम बैठो वो भूमि तीर्थ बन जाए। जी गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ हो। जी गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ हो।
ये वीतरागी निर्गंत तपोधन जहां पर चरण अपने रखे वो भूमि तीर्थ बन जाती है। इसलिए जिनागम में 17 प्रकार की निषेधिकाओं की व्याख्या है, 17 प्रकार की नशियां होती है। राजस्थान में और देश के कई प्रांतों में विशेषता है। आपके छत्तीसगढ़ में भी एक नसिया बन गई दुर्ग में। ज्ञानियों, नसिया ये निषेध का स्थान है। पंच परमेष्टि की बिंब, तीर्थंकर के पंचकनक भूमिया और दिगंबर मुनियों का समाधि स्थल अथवा उनकी साधना स्थली, उनका शरीर ही मित्र निषेध का है, निषेध का है। एक मुनि के प्रणाम का पवित्र है। कवियों को गंगा का नीर नहीं मिला, यमुना का नीर नहीं मिला, सरस्वती, नर्मदा, महानदी, चंबल का पानी, कावेरी आदि कृष्णा का पानी, यहां तक क्षीर सागर का पानी भी उनको उज्जवल नहीं दिख रहा था। तब कवि क्या लिख रहा था? मुनि मनि सम उज्जवल नीर प्राशु की गंधी भरा। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपके श्री चरणों में मैं वही नीर लेके आया हूं जैसा एक वीतरागी दिगंबर योगेश्वर का चित्त होता, मन होता है, ऐसा पावन नीर आपके चरणों में लेके आया। नदियों का, सागरों का, समुद्रों का पानी डालते डालते भी बगीचा सूख चुका था। ये मुनि का मन प्रवेश किया तो सूखे सरोवर भर गए और सूखे वृक्ष लहराने लग गए। वही मुनि धर्म है, वही मुनि मन है। टूटी समाज जुड़ जाए और सूखे हृदय खिल जाए। उज्जवल भैया, यही मुनि का मन है। साधु आने से समाज टूट जाए, ये साधु की पहचान नहीं है। टूटी समाज जुड़ जाए, ये साधु की पहचान। साधुओं के आने से समाज पंथों में बट जाए, ये साधु की पहचान नहीं है। साधु की आते ही पंथ समाप्त हो जाए और पथ प्रारंभ हो जाए, उसका नाम साधु है। ओहो, जैसी आगे बढ़ता बागवान, उद्यान का माली, उसने क्या देखा? एक साथ अपने श्री गुरु के चरण निश्रा में 700 योगेश्वर उच्च आसन पर, सिंहासन पर विराजे। आचार्य प्रवर अकंपना 400वीं अपने 700 मुनियों के साथ। देश का राजा बन जाना पुण्य है। नेताओं की भीड़ में बैठ करके शरबत पीना कठिन नहीं है। योगियों के मध्य में आसन पर बैठ करके जनवाणी पीना कठिन है। हम उस राजा को नमस्कार करते हैं जो सिंहासन पर बैठ करके मित्र मित्र भाव विशुद्धि के गिलास में समरस का पान करता है। मैं उस सम्राट को नमस्कार नहीं करता हूं जो कांच के गिलास में सोमरस का पान करता है। भावों की विशुद्धि के पात्र में जो समरस का पान करते हैं, ऐसे राजा को प्रणाम हो। उस राजा को नमस्कार नहीं करता हूं मैं मित्र जो 1-2 देश का राजा होता है। मैं उस राजा को नमस्कार करता हूं जो 3 लोक का सम्राट होता है। आचार्य प्रवर श्री धवला जी में, श्री धवला जी मतलब जैन दर्शन का मित्र, षटखंडागम जो ग्रंथ है, सिद्धांत शास्त्र का अपने आप में इकलौता महान ग्रंथ है। जितने छात्र देश में अध्ययन करने की क्षमता तो अध्ययन करो, परंतु जीवन की अंतिम श्वास निकलने के पहले इन आगम ग्रंथों के कम से कम दर्शन ही कर लेना। क्या आगमों की महिमा है।
आचार्य विराग सागर ने सुब्रत सागर ये एक गणित की पद्धति से गणित निकाला है। जितना ये मंडप है ऐसे कई मंडप बनाए जाएं तब ज्ञानियों पूरा आगम रखने को स्थान बन पाएगा। इतना जैन आगम है। जो द्वासांग हमारा द्वासांग है, आचारम सूत्र स्थान, ये हमारे जो द्वासांग है, इन द्वासांग जो पदों की संख्या है, जो ग्रंथों की ग्रंथावलियां हैं, यदि उन्हें सारे ग्रंथ हमारे पास होते, इस मंडप में रखने को स्थान नहीं था मित्र। पर ओहो हो, इस मंडप में रखने को स्थान नहीं मिलता, परंतु ज्ञानियों इतनी छोटी सी खोपड़ी, इतना छोटा सा मस्तिष्क, जो ग्रंथ रखने पर स्थान नहीं मिलता, वे ग्रंथ हमारे योगियों के मस्तिष्क में रखे होते हैं। क्या रेस है, दुनिया इनके चरण छू कर माथे पे लगाती है, मुनियों के चरण छू कर माथे पे, वो मालूम क्यों? जब एक छोटा सा शास्त्र कहीं अलमारी में रखा हो, चौकी पर रखा हो, तो आप यूं करते हो, हे मां जिनवाणी, हे वागीश्वरी, हे जिन भारती, हे सरस्वती, हे शारदे, मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ, मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर जाओ। तब तुम ग्रंथ देख रहे हो। ये ग्रंथ प्रकट कहां से हुए हैं? इन ग्रंथों के मस्तिष्क में तो सारी जिनवाणी भरी हुई है, इसलिए उनके चरण छू कर अपने माथे पे लगा लेते हैं। जैसे देखा, योगेश्वर को निहार करके माली का चित्त मग्न हो गया। माली का चित्त मग्न हो गया, अपनी गरीबी भूल गया, वृक्षावलियों को भूल गया, वृक्षावलियों की पंक्ति को भूल गया। योगियों की पंक्ति को देख करके आज मैं क्या निहार रहा हूं। जयपुर में एक 24 महाराज मंदिर है, कभी आप लोग जयपुर जाओ ना तो 24 महाराज के मंदिर के दर्शन करके आना। वे 24 भगवंतों की प्रतिमाएं ऐसी ऐसी सुंदर सुहावनी है, जैसे कोई आचार्य परमेश्वरी अपने श्री संग लिए बैठे हो।